गीता भवन आश्रम जिसमें हम लोग ठहरे हैं, बिल्कुल नेचुरल, बढ़िया। और होटल में ये सब आपको आनंद नहीं आएगा जो आप ऋषिकेश में आश्रम में आनंद ले सकते हैं। तो अभी अब हम कमरे से निकल गए हैं और मैं अभी जा रहा हूँ जानकी सेतु। वहाँ से आपको मैं फिर उसके बारे में बताऊँगा। यह है जानकी सेतु, 3 लेन आयरन सस्पेंशन ब्रिज है। ये पिछले साल ही इसका उद्घाटन हुआ था, उसके बाद से इस पर आवागमन सुचारू रूप से चालू है। और बाकी 2 झूले, इससे पहले राम झूला और लक्ष्मण झूला है, और ये तीसरा झूला है जो आपको डायरेक्ट परमार्थ निकेतन और वानप्रस्थ आश्रम गीता भवन से जोड़ता है। काफ़ी खूबसूरत है ये आयरन सस्पेंशन ब्रिज। यात्रियों के लिए काफ़ी आसान हो गया अब स्वर्गाश्रम परमार्थ निकेतन आने के मामले में। जानकी सेतु की लंबाई 346 मीटर है, वह चौड़ाई 3.9 मीटर है। इस सेतु के टावर की ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है, जो कि राम झूला व लक्ष्मण झूला के टावर की ऊंचाई से कहीं अधिक है। तो अब कुल मिलाकर ऋषिकेश में 3 जो पुल है जिसको झूला के नाम से जानते हैं, सबसे पुराना लक्ष्मण झूला, उसके बाद राम झूला, उसके बाद ये जानकी सेतु, और गंगा के ऊपर बना ये तीनों पुल काफ़ी खूबसूरत है। अब इसके बाद मैं आपको राम झूला दिखाऊंगा और उसके बाद फिर लक्ष्मण झूला। अब हम लोग आ गए हैं राम झूला के पास। राम झूला भी आयरन सस्पेंशन ब्रिज है और मजबूत तारों से ये लटकता हुआ दिखाई देता है। अब ये देखिए, पैदल जाने वाले यात्री को हिचकोले खाने का भी आनंद मिलता है यहाँ से। और राम झूला के पास से नीचे गंगा को निहारना भी बड़ा सुकून देता है। ये जो राम झूला है वो 1989 में बनकर तैयार हुआ था। उससे पहले ये जूट के रस्सियों का बना हुआ पुल था, लेकिन कलकत्ता निवासी सूरजमल ने यह पुल 1989 में लोहे के मजबूत तारों से बनवाया और तब जाके यात्रियों के लिए सुगम रास्ता बन गया। अभी इस पे पैदल यात्री व दोपहिया वाहन को जाना अलाउ होता है। काफ़ी खूबसूरत गंगा के ऊपर बना हुआ ये राम झूला। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे लक्ष्मण झूला और वहाँ से मैं बताऊँगा आपको लक्ष्मण झूला के बारे में। अब राम झूला के बाद गंगा के तट के साथ साथ हम चलेंगे अब लक्ष्मण झूला की तरफ। बिल्कुल गंगा के साथ साथ ये रास्ता गया है, बहुत साफ़ सुथरी, बहुत आनंदमय। तो आइए चलते हैं लक्ष्मण झूला। गंगा तेरा पानी अमृत, निश्चल स्वच्छ अविरल बहती गंगा। और आप यहाँ पे ऋषिकेश में राफ्टिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। काफ़ी टूर एंड ट्रेवल एजेंसी आपको राफ्टिंग का ऑफ़र देंगे। बहुत सेफ़ है, कोई दिक्कत है नहीं, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। मैंने भी राफ्टिंग करी है। तो गंगा में राफ्टिंग अभी चालू है। अब बरसात के दिनों में इसे बंद कर दिया जाता है, तो अभी इसे अक्टूबर में स्टार्ट करा गया था। तो काफ़ी लोग आनंद ले रहे हैं राफ्टिंग का। फाइनली हम पहुंच गए अब लक्ष्मण झूला पे। ऋषिकेश का पहला और सबसे पुराना झूला लक्ष्मण झूला। इस पे अब सिर्फ पैदल यात्रियों को जाने की इजाज़त है, बाकी दोपहिए वाहन को यहाँ पे मना कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी पुराना पुल हो चुका है ये। और मान्यता है कि भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियों के सहारे गंगा नदी को पार किया था। यह पुल भी जूट की रस्सियों से पहले बना था, लेकिन 1989 में इसे लोहे के तारों से बनवाया गया। और 137 मीटर लंबे इस पुल पर दोपहिया वाहनों का प्रवेश तो वर्जित है, लेकिन पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए अभी भी ये चालू है। बहुत पुराना
पुल, और ऋषिकेश का यूँ कहें कि दूसरा नाम लक्ष्मण झूला है। और सारे यात्री जो विश्व भर से आते हैं वहाँ एक बार ज़रूर आते हैं। और गंगा को बहते आप देख सकते हैं कितना। लक्ष्मण झूला से सीधा दिखाई दे रहा है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यह 13 मंजिला मंदिर है जो एकदम गंगा नदी के तट पे है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है। अपनी आकर्षक वास्तुकला के लिए लोकप्रिय इस मंदिर की 13वीं मंजिल से आप ऋषिकेश के सुंदर मनोरम दृश्य भी देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत है। गंगा मुझे शुरू से ही पसंद है। गंगा के पास बैठना घंटों में बिता देता हूँ और मुझे पता नहीं चलता है। और गंगा का जब भी नाम आता है तो सबसे पहला नाम ऋषिकेश आता है। और मैं न जाने कितने सालों से यहाँ आ रहा हूँ और जो सुकून यहाँ आके मिलता है वो मुझे कहीं नहीं मिलता है। ऋषिकेश एक तप का नाम, एक मोक्ष का नाम है, एक संतुष्टि का नाम है। ऋषिकेश एक ध्यान का नाम है। तो आप जब भी ऋषिकेश आएँ अपने लिए टाइम निकालें, अपने जीवन से कुछ ऐसे टाइम निकालें जब आपको लगे कि हाँ मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। ऋषिकेश आपको वो सब कुछ ला के देगा, वो सब कुछ आपके पास लाएगा, आपको सब कुछ अंतर मन में आ जाएगा। बस एक बार आप प्लान कीजिए ऋषिकेश का और आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ नेचर यही है, तपस्या यही है, शांति यही है, सुकून यही है। ऋषिकेश से संबंधित अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला विष शिव ने इसी स्थान पर पिया था। विष पीने के बाद उनका गला नीला पड़ गया था और उसी के बाद से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दरम्यान यहाँ के जंगलों में अपना समय व्यतीत किया था। रस्सी से बना लक्ष्मण झूला इसका प्रमाण माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि ऋषि रैभ ने यहाँ ईश्वर के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ऋषिकेश के रूप में प्रकट हुए। तब से इस स्थान को ऋषिकेश के रूप में जाना जाने लगा। तो इस तरह की कई कथाएं ऋषिकेश के बारे में प्रचलित हैं। तो काफ़ी मान्यताएं हैं ऋषिकेश के बारे में जो जानकर आपको भी लगेगा कि इसे क्यों देवभूमि ऋषिकेश कहा जाता है। गीता प्रेस हस्त निर्मित वस्त्र विभाग, हरिद्वार ऋषिकेश। ये गीता भवन आश्रम नंबर 2 के पास है और इसमें सारे हैंडमेड और खादी के वस्त्र मिलते हैं और काफ़ी सस्ता। मैं तो कहूँगा दिल्ली से भी काफ़ी बढ़िया सस्ता मिलता है। और यहाँ हमने कई बार ख़रीदारी भी की है ब्लैंकेट्स वगैरह के लिए। ये देखिए कितने का बताया ये वाला? 725 1050 डबल बेड का है ना। क्या चाहिए डबल के सिंगल? 1050। है पूरा जो देख रहे हैं आप राजा जी फॉरेस्ट एरिया है पूरा। अनही राजा जी फॉरेस्ट एरिया में मौनी बाबा का गुफा है। ऋषिकेश में शायद ऐसा कोई होगा नहीं जो नहीं पता होगा मौनी बाबा के बारे में। तो हालांकि मौनी बाबा तो अब परलोक सिधार गए, लेकिन उनकी कुटिया अभी भी है, उनकी गुफा जो है वो अभी भी है। तो आइए हम चलते हैं उस गुफा में। 2 किलोमीटर ऋषिकेश से 2 किलोमीटर की यात्रा है, पैदल आप जा सकते हैं।
तो आइए चलते हैं मौनी बाबा के पास। और 1 किलोमीटर लगभग हम लोग आ चुके हैं। ये नीलकंठ जाने वाली सड़क है। तो हमें किसी ने बताया है कि आगे इन्हीं रास्ते से कट एक रास्ता निकलता है जो मौनी बाबा की गुफा तक जाता है। तो देखते हैं वो रास्ता कहाँ से निकलता है। 1 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा हम अभी तक कर चुके हैं। इधर मत दो। चाय बिस्कुट भी है ना? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। एक भी नहीं छोड़ेंगे। अरे ये पकड़ के ले जाना। रुक जा भाई, वहीं रुक जा। काफ़ी घना जंगल है। इन्हीं घने जंगलों में मौनी बाबा रहते हैं। अब ये पैदल मार्ग से हम लोग जा रहे हैं उनके गुफा तक। और मुझे तो लगता है 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा। चलिए देखते हैं। बस मुझे लगता है अब हम पहुंचने ही वाले होंगे। घने जंगलों से गुजरते जा रहे हैं और ये काफ़ी खूबसूरत झरना, पहाड़ों का पानी, ओ हो कितना शीतल पावन। अभी एक दुकान वाले भाई ने बताया कि मौनी बाबा की गुफा यहाँ से आधा किलोमीटर और है। कोई इंसान नहीं, सिर्फ रास्ते। तो ऐसी घने जंगल में उन्होंने अपनी गुफा बनाई है। बड़ा ही वहाँ पहुँचना दिलचस्प होगा। फाइनली पहुँच गए हम लोग मौनी बाबा के गुफा में। तो अभी हम अंदर चल के आपको गुफा का भी दर्शन कराएंगे। काफ़ी दूर है, हम घने जंगलों के अंदर। गुफा में पहुंचने के बाद एक बाबा ने हमें बताया कि यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। हालांकि गुफा के पहले लेयर तक पहुंचने तक हमने थोड़ी सी वीडियो ज़रूर बनाई थी। उसके बाद लगभग 15-20 फीट नीचे जो असली गुफा थी, जहाँ पे मौनी बाबा ध्यान लगाते थे, वहाँ पे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैंने वहीं से नमस्कार किया, बाबा को प्रणाम किया और हम लोग बाहर निकल आए।